नमस्कार, मैं हूं रक्षा भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है भदोही से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ यादव समाज के चहेते नेता सोमनाथ एडवोकेट व मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नेता सपा जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी से वार्ता करते हुए दोनों नेताओं ने एक ही स्वर में कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। बताते चले, इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले का एक बार फिर से कायाकल्प होगा। वहीं बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अपनी हार को देखते हुए वो इस तरह की ऊटपटांग काम कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि तीनों विधानसभा सीट हम बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। वहीं जनता की रुझान भी हमने जानी और हमारे साथ युवा भी जुड़ रहे हैं, जिसके साथ हम दावा करते हैं कि अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। एक्सप्रेस न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम यादव समाज के बहुत ही वरिष्ठ स्तंभ कहे जाने वाले जो समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। मैं उनसे रूबरू हो रहा हूं, उनसे पूछना चाहता हूं 2022 का आम चुनाव आप देख रहे हैं, एक जगह चुनाव हो चुका है, वहां की क्या स्थिति है मैं इससे जानना चाहता हूं। और भदोही विधानसभा 392 और जो जिले की तीनों सीट है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाज के लिए जो काम किए हैं, उनके पहले किए गए कार्य को देखते हुए और जो समीकरण इस समय हमारे प्रत्याशियों का बैठाया गया है, हम भदोही जनपद की तीनों सीट भारी बहुमत का काम करें। आज जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत ही आशा भरी निगाह से देख रही है और उन्होंने पिछला जो कार्य किया है, जिस तरह से अपने वादों को निभाने का कार्य किए थे, इस बार जो घोषणा पत्र उन्होंने किया है, इस घोषणा पत्र को पूरा करेंगे यह जनता का विश्वास है। 300 यूनिट बिजली का जो उन्होंने माफी का किया है और जो किसानों को खाद, पानी, बिजली देने का वादा किया है, जो नौकरी देने का वादा किया है, जो पुरानी पेंशन को बहाली करने का वादा किया है, इसको लेकर जनता बहुत उम्मीद लगाई है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी। हमारे साथ एक और नेता जुड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समाज से हैं और यहाँ से जो है चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी रहे और एक अच्छी इनकी लड़ाई हुई थी। समाज में बहुत ही चर्चित आदमी हैं हसनैन अंसारी साहब, जो समाजवादी पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और कई पदों पर इन्होंने काम किया है। मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ क्या संदेश देना चाहते हैं भदोही की जनता को। भदोही में बुनकरों की समस्या है और तमाम समस्याएं हैं। मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, आप पत्रकार हैं और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, कि जिस कैंपस में आप बैठे हैं और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं जनाब जाहिद बेग साहब, इनके वालिद साहब यूसुफ बेग साहब, जो मजदूरों के राष्ट्रीय लीडर थे और वो 89 के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट जीता था। और ये जाहिद बेग साहब जो हैं, इनको 5वीं बार समाजवादी पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है और भदोही से को प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ हमारे और आई के अंजनी सरोज जी हैं और हमारे ज्ञानपुर के रामकिशोर बिंद जी हैं और आने वाला 7 मार्च को जिस तरीके से पूरे जनपद के वोटर सपोर्टर समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी समर्पित हैं। खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के लालगंज से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम सुनकर ने किया नामांकन के पश्चात राम जानकी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को जनसभा के बीच प्रस्तुत किया। इस दौरान समझाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले आवास, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाएं तथा कामगारों को सरकार 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए देने जा रही है। लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, विधानसभा प्रभारी माहेश्वर कांत पांडे, प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान, संचिता चौहान, मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह, संचालक प्रमोद राज, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, मोहम्मद जैद, प्रेमनाथ, ताकेश्वर उपाध्याय, पंकज राय, जिला मीडिया प्रभारी दीपक राय, पंजय मोहन सोनकर,
सत्यम राय, JPN तिवारी, ब्लॉक प्रमुख सौरभ सिंह, विनू सुनील सिंह, डब्बू, विनोद चतुर्वेदी उर्फ पप्पू, आदित्य राज, रजनीश जायसवाल, विशाल पांडे, अवनीश बंटी, संजय जायसवाल, वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, मीडिया प्रभारी पंकज राय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। ये बहुत ही कार्यकर्ताओं का ही एक कार्यक्रम था। जब नामांकन करके मैं आजमगढ़ से यहाँ पे आई तो मेरा ये विचार था कि एक बार कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के एक छोटी सी सभा हो जाए, बस उसी का एक स्वरूप था। मिशन 2022 लेकर आपका क्या कहना है? मिशन 22 का क्या कहना ये तो नहीं है, लेकिन ये कहना जरूर है कि हमारी जो सरकार है, जो उसका विचार है, वो सदैव, चाहे 14 से जब से हम लोग यहाँ पे केंद्र में और उसके बाद 17 में जब हम लोग प्रदेश में आए, तब से एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है कि हर घर को, हर गरीब परिवार को वो सारी सुविधाएं मिले, जिले का विकास हो। इस तरह की सोच के साथ करते हुए सारे कार्य हो रहे हैं और मैं समझती कि कहने की बजाय आप देखते जाइए कि क्या क्या सरकार करती जा रही है। लालगंज की विधानसभा को क्या कहना है? लालगंज विधानसभा को यही कहना है कि जब मैं सांसद थी, आप लोगों के आशीर्वाद से, तब मैंने बहुत सारे कार्य करने का प्रयास किया और आज भी मैं आप लोगों के बीच में पुनः आई हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ में ही काम करना चाहती हूँ। खबर है बलिया से। रसना विधानसभा क्षेत्र के सभा सुबह सपा गठबंधन प्रत्याशी महेंद्र चौहान ने मंगलवार को चिलका क्षेत्र के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के आवास पर जन चौपाल सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभी लोगों ने महेंद्र चौहान को जिताने की अपील की। वहीं स्वागत से गदगद हुए महेंद्र चौहान ने अखिलेश सरकार के किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक ग्रामीणों के बीच रखा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने जो किया है आज वह धरातल पर दिख रहा है, लेकिन भाजपा में 5 साल में कुछ नहीं किया, फिर भी दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, 10 मार्च को पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा कितना पीछे हो गई और समाजवादी पार्टी सबसे आगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों के कारण देश के लोग महंगाई से परेशान हैं। वहीं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रसना की यह लड़ाई जिले के सबसे ताकतवर लड़ाई है और रसना की यह लड़ाई अंडानी, अंबानी और मायावती की पूंजीपतियों बनाम अखिलेश यादव के गरीब सिपाही की है। विधानसभा का चुनाव धन बल और जन बल के बीच का है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सनातन पांडे, जिला उपाध्यक्ष, साथ ही जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव, राजन कनौजिया, संजय यादव, पूर्व प्रमुख अनिल सिंह, हरिंदर यादव, गणेश सिंह, राधेश्याम यादव, पिंटू अंसारी, शाहिद कुरैशी, प्रमोद गौड़, सपा नेता बालजीत वर्मा, दिनेश राजभर, मुलायम सिंह, विनोद तिवारी, शमशेर सिंह, जगदीश चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। और सुभाषपा जीतने के लिए क्या रणनीति आप तय की है और क्या रणनीति ये बना रही है आपकी पार्टी? सपा और सुभाषपा के पास जीतने के लिए एक तो बहुत बड़ा समीकरण है, दूसरी बात हमारे पास क्रांतिकारी प्रोग्राम है जनता के लिए, जिसमें आज जो 2 बरस से किसान मरे 700 की संख्या में, उनके लिए हम लोगों ने खेती के लिए मुफ्त का ट्यूबवेल की बिल कर दिया और हर किसान के घर, व्यापारी के घर, मजदूर के घर 300 यूनिट बिजली फ्री का हम लोगों ने ऐलान किया है। दूसरे अस्पताल में पूरी मुफ्त की दवा होगी, बलिया में मेडिकल कॉलेज होगा और बाढ़ से अस्थायी निजात होगा। इसके आगे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री एजुकेशन होगा। हर हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर होंगे। और हम लोगों ने जो किसानों के बारे में सोचा है और किसानों के अतिरिक्त जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो अध्यापक हो या कर्मचारी लोग हो, सबको पुरानी वाली पेंशन हम लोग बहाल करेंगे। शिक्षा मित्र को फर्स्ट कैबिनेट में ही हम लोग अध्यापक का पूर्ण दर्जा दे देंगे। वित्तविहीन विद्यालयों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करके उनके लिए व्यवस्था होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी घोषणा पत्र जारी किया है। पुरानी भी घोषणा पत्र हम लोग पूरा करके दिखाए हैं डेवलपमेंट का। आप देखते हैं, यहाँ तक मैं रात एक्सप्रेसवे से आया और 12 चौर से उतर करके आ गया घर पर। ये पूरी सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पूरी डीपीआर और पूरी फंडिंग करके अखिलेश यादव जी गए थे जमीन खरीद कर। खबर है रामपुर से। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में विधानसभा सीटों के लिए हुआ चुनाव। इन चुनावों में जहां आम जनता ने हिस्सा लिया, वहीं किसानों ने भी अपने मताधिकार का मुद्दों के आधार पर प्रयोग किया।
बताया गया कि जनपद में लगभग 62% मतदान हुआ। साथ ही दूसरे दिन नैनीताल के हाईवे के किनारे कुछ किसान सुकून के साथ चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। आपको बता दें, सोमवार को जनपद रामपुर की 5 विधानसभा स्वरा, टांडा, चमरोवा, बिलासपुर शहर विधानसभा के साथ ही मिलक सुरक्षित के लिए वोटिंग हुई, जिसमें लोगों ने भरपूर जोश के साथ अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जनपद में लगभग 62% मतदान हुआ। इस चुनाव में किसानों ने मुद्दे के आधार पर वोटिंग की। अब लोग मतदान के फारिग हो चुके हैं और ये चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आने वाले 10 मार्च को मतगणना होगी, तब पता चलेगा कौन जीता और कौन हारा। लेकिन इससे पहले आम जनता के साथ साथ किसान भी पूरी तरह से रिलैक्स नजर आ रहे हैं। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद उस्मान, किसान नेता। मेरा गांव ग्राम पंचायत जुटिया चमरवा विधानसभा में पड़ता। अच्छा, आपने वोट किया तो किन मुद्दों पे किया था? हमने इन मुद्दों पे दिया। किसान 13 महीने सड़कों पर पड़ा रहा, लेकिन सरकार ने जो है कोई सुध नहीं ली। हमने किसान हित में वोट दिया। जो किसानों का भला करेगा उसी की सरकार बनेगी। अच्छा, अब तो राहत महसूस कर रहे होंगे। कल वोटिंग हुई है, आज क्या क्या किया आपने? अरे साहब, राहत ही राहत है। मतलब किसानों की सरकार बनने जा रही है। किसानों का मर्तबा बढ़ेगा तो हमारा मर्तबा बढ़ेगा। किसान से ही हम हैं। तो अब क्या क्या काम रहेंगे? अब वोट तो कल हो चुके हैं, आज जो है अगला दिन है। अब किसानों को लेकर जो लड़ाई हमारी है, जो किसानों को दिक्कत होगी उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो मुद्दा होगा किसानों का, उस पर आवाज उठाई जाएगी। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।